तो योग दिवस के इस मौके पर आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज एक सेलिब्रेशन हो रहा है, एक जश्न हो रहा है। ऐसा लग रहा है जब हम 7वें पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। भले कोरोना ने दूरियां बढ़ा दी हों, लेकिन आज डिजिटली, वर्चुअली, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लोग एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं और हम योग की इस यात्रा के जरिए निरोगी काया को प्राप्त कर रहे हैं। तो योग दिवस पर अलग अलग जगहों से बहुत खास तस्वीरें सामने आ रही है। मेरे साथ दो खास मेहमान इस वक्त बने हुए हैं। दीपक झा, योग गुरु, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इसके अलावा रमनीश लगातार बने हुए हैं। और आप दोनों से हम समझेंगे, जिस पैकेज की हम लगातार बात कर रहे हैं, वो 15 मिनट जो दिन में आपको खुद को देना है ताकि एक स्वस्थ जीवन आप जी पाए, अपने जीवन, अपने आयु को बढ़ा पाएं। 21 जून इसलिए तो है क्योंकि सबसे लंबा दिन होता है और लंबे दिन पे योग कर लंबा जीवन प्राप्त होता है और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। और अब चलिए मैं सीधा आपको लिए चलती हूं पतंजलि योगपीठ। वहां से विपनेश हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। विपनेश, सीधा आपके पास आते हुए, क्या हो रहा है अब वहां पर, आगे कार्यक्रम क्या रहने वाला है, क्या जानकारियां वहां से? बिल्कुल, सुबह 5 बजे से ही यहाँ पर सिर्फ योग 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 हो रहा है और ये लंबा सिलसिला है क्योंकि इसमें तमाम तरह की जो योगा की प्रक्रियाएं थी उनको ऐड किया गया था। मैंने आपको दिखाया था कि जब मैंने बात की यहाँ योगा मास्टर से तो मैंने कहा कि आप ये बर्फ़ की सिल्ली कैसे तोड़ सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि योगा इतना सामर्थ्य देता है आपको, योगा इतनी ताकत देता है कि आप इसको ब्रेक कर सकते हैं। मैंने स्केटिंग का भी सवाल पूछा, मैंने कहा ये कैसे पॉसिबल है। एक वक्त था जब हम नदी, पोखर, वहाँ पर बैठ के आचार्य, ऋषि मुनि योग किया करते थे, तो उन्होंने कहा कि योग बदला है वक्त के साथ, योग का करने का तरीका बदला है, स्वरूप बदला है। तो ऐसे ही अब अलग अलग चीज़ें जो है अपनाई जा रही हैं, जैसे स्केट पर योग मुद्राएं करना और ताकत का पर्याय है ये, और सिल्ली तोड़ देना। तो यहाँ पर देख रहे हैं 5 बजे से ये यहाँ पर पूरा यही संदेश दिया जा रहा है कि योग है तो आप निरोग रहेंगे, योगा से ही होगा। थर्ड वेव है तो उससे पहले जो नहीं योगा करते हैं उनको भी कर लेना चाहिए क्योंकि योगा ने बहुत हेल्प की है। दरअसल अब मैं इनसे बात करना चाहूँगी आचार्य जी से। जब से 5 बजे से योग शुरू हुआ है पतंजलि योगपीठ में, तब से ये हवन भी चल रहा है, आहुति दे रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि योग तो कर ही रहे हैं तमाम साधक, तो ये हवन और योग का क्या योग है, क्या कनेक्शन है इसमें? जैसा कि हमारी प्राचीन वैदिक संस्कृति है और भगवान कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि यज्ञ सह प्रजा सृष्टवा, मैंने यज्ञ के साथ ही इस पूरी सृष्टि को रचा है। तो यज्ञ से हम जब कोई शुभ कर्म करते हैं तो अवश्य ही हम प्रारंभ में योग करते हैं, यज्ञ करते हैं। और जब योग के साथ हम यज्ञ करते हैं तो उससे में ये लाभ होता है कि जो प्राणवायु, यज्ञ में जो औषधियाँ आप देख रहे हैं, बहेड़ा है, इसमें गुगुल है, बहुत औषधीय तत्व इसके अंदर है, अनमोल है जो हमारे शरीर के लिए। उनसे जो प्राणवायु उत्पन्न होती है, जब वह हमारे शरीर में जाती है तो हमारे शरीर के जितने भी रोग होते हैं वो मिट जाते हैं और जो हमारी चेतना है वो धीरे धीरे अपलिफ्ट होती है। और उससे योग और यज्ञ, ये जो आज के समय में वैदिक संस्कृति का पूरा समावेश परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने पूरी दुनिया के सामने रखा है कि हम यज्ञ थेरेपी, अब यज्ञ को एक मात्र एक धार्मिक कर्मकांड न रहकर हमारा साथ में एक थेरेपी, एक हमारी चिकित्सा पद्धति का एक विशेष हिस्सा है। इसके द्वारा हम अब यहाँ पर पतंजलि योगपीठ में हजारों रोगियों पर ये प्रयोग किया गया है। अच्छा। कि इससे हमारे जितने भी रोग हैं उनमें हमें एक विशेष प्रकार का लाभ मिलता है। ओके, इसीलिए यज्ञ हो रहा है। और एक ये योग साधक मेरे साथ मौजूद हैं, छोटे छोटे से, मैं उनसे बात करती हूँ। ये बताइए, योग से कितने फिट हैं आप? बहुत। कब से कर रहे हैं योग? घर पे भी करते थे, यहाँ पे भी करते हैं। अच्छा, ताकत मिलती है योग से? जी ठीक है, ताकत मिलती है योग से। देखिए इस उम्र में ये बच्चे समझ गए हैं और बड़े अभी भी नहीं समझ पाए। हिंदुस्तान के एक रेशो ऐसा है। आपकी तो स्माइली बहुत कुछ कह रही है, योग से आप ग्लो भी कर रहे हैं और चेहरा भी बहुत कुछ बता रहा है। तो कोरोना काल में जब इतना संकट का वक्त था, कैसे योग ने हेल्प किया आपको? देखिए, हम पतंजलि गुरुकुलम में लगभग 400 बच्चे हमारे साथ और हम लोग पूरा स्टाफ रहता है, तो एक व्यक्ति के भी कोरोना नहीं हुआ। हम लोग आराम से एक भी व्यक्ति को नहीं हुआ? ओके, दैट्स ग्रेट। बच्चे आपके सामने, एक के भी खांसी नहीं है, जुकाम नहीं है, कुछ नहीं है। इवन योग तो इतनी सहायता करता है कि हमारा लगभग 50 किलो वजन था। कोरोना के समय में हमें भी थोड़ा समय मिला अधिक शरीर के ऊपर ध्यान देने का, तो हमने भी 50 से अपना 68 kg वेट किया। कैसे पॉसिबल, कैसे हुआ? सामान्य व्यायाम, सामान्य आहार से तो संभव नहीं है। अच्छा। तो व्यायाम भी अति किया और आहार भी विशेष लिया। ठीक है, एक और मैं प्रतिक्रिया लेना चाहूँगी, बस छोटी सी। ये नन्हा सा एक और साधक है, ये बताइए, ये योगा क्या, कब से कर रहे हैं आप और योगा करके क्या फील करते हैं आप?
ये बचपन से योगा कर रहा बचपन से। और ये क्या कर रहे हैं अभी आप? हूँ। अनुलोम विलोम। और इससे क्या होता है? स्वस्थ रहते हैं। स्वस्थ रहते हैं। देखिए, यही बड़ा संदेश है कि यहाँ पर जितने भी छोटे बच्चे हैं वो समझ चुके हैं कि योगा कितना इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से ये मैसेज दिया जा रहा है कि थर्ड वेव का जिक्र है। सेकंड वेव में जिसने योगा अपना लिया था वो काफी हद तक स्वस्थ रहा, दवाओं की जरूरत नहीं पड़ी। तो थर्ड वेव, क्योंकि कोरोना का जिक्र हो रहा है थर्ड वेव का, तो उससे पहले हमें योगा अपना लेना चाहिए जीवन में, और वो काफी हद तक हमें फिट रखेगा। और ये एक बहुत बड़ा मंत्र है फिट रहने का। योग करो, निरोग रहो। यही तो वो समझ है जो हमें विश्व गुरु बनाता है, एक छोटे बच्चे की ये समझ। और जब वही बच्चा बड़ा होगा जो दूसरों को सिखाएगा, क्यों नहीं भारत विश्व गुरु इस पथ पर आगे चलते हुए बनेगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं स्टूडियो में हमारे साथ जब एक्सपर्ट्स हैं, तो आज ऐसा लग रहा है दीपक जी, अब मैं आपको जोड़ लेती हूँ क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से 7वां पड़ाव, लेकिन एक जश्न हो गया है योग। ये आप लोगों को खुद में कितना खास महसूस करवाता है एक योग गुरु के रूप में। और हमने अभी कोरोना काल में देखा जी, लोग इसलिए भी बीमार पड़ रहे थे क्योंकि टेंशन बहुत थी, एक घबराहट, मुझे हो तो नहीं गया, हो तो नहीं गया, हो जाएगा कोरोना, ऐसा ये तमाम घबराहट थी, आत्मविश्वास नहीं। तो इसके लिए जल्दी से बताइएगा क्या किया जाए। देखिए आशा जी, आपका क्वेश्चन मुझे लगता है मेरे से सबसे ज़्यादा रिलेवेंट आपने किया अभी तक के आज के सिनेरियो में। एक जश्न नहीं होना चाहिए योग कि आज किया और मैट फोल्ड करके डाल दिया साइड में और कल से भैया हम अपने काम धाम में लगे। मेरे लिए योगा डे हर दिन होता है, कुछ नया नहीं है मेरे लिए आज। लेकिन मैं उन लोगों से आह्वान करता हूँ, वो लोग जुड़े जो आपने बोला कोरोना के लिए, कोरोना में जो डेथ हुई है ज़्यादातर लोगों की, जिनको कोरोना हुआ है या ऑक्सीजन की कमी हो, वो सिर्फ और सिर्फ पैनिक, घबराहट की वजह से, अरे मुझे कोरोना हो गया, पता नहीं ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, देश में महामारी फैल गई। तो पैनिकनेस को कंट्रोल अगर करना है तो आपको अपने नर्व्स को कंट्रोल करना होगा, दिमाग को कंट्रोल करना होगा, और दिमाग को कंट्रोल करने के लिए आपको योगा करना पड़ेगा। मैं कहता हूँ कि आपको अपनी बॉडी को और अपने ब्रेन को, माइंड को डस्टबिन नहीं बनाना है। हम क्या करते हैं, जो मिला खाया पिया, पेट में डाल दिया, पेट को डस्टबिन बनाया। किसी ने कुछ बोल दिया, पड़ोसी ने कुछ बोल दिया, दोस्त ने कुछ बोल दिया, दिमाग में रख लेते हैं यार उसने ऐसा बोला। तो डस्टबिन हम ब्रेन को भी बना रहे हैं, बॉडी को भी बना रहे हैं। तो अगर आप अपने घर में डस्टबिन की रोज क्लीनिंग करते हैं, किचन में रखे हुए डस्टबिन की, बेडरूम में रखे हुए डस्टबिन की, तो बॉडी को हम कैसे क्लीन ना करें। अगर बॉडी को क्लीन नहीं करेंगे तो आप थोड़े दिनों में कई बीमारियों के साथ फलते फूलते जाओगे और बीमार होते जाओगे, डॉक्टर्स का बिल बढ़ता जाएगा। तो अगर इन सब चीज़ों से बचना है तो रोज अपने बॉडी को बर्तन समझ के, मंदिर समझ के क्लीन करो। क्लीनिंग कैसे होगी? योगा से होगी। योगा में क्या करना है, बेसिक चीज़ें हैं कि 15 से 20 मिनट करना है। तो मैं आज सबसे पहले बताता हूँ आपको बेसिक में क्या करना है, क्विक, क्योंकि टाइम बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आप किसी भी पोजीशन में कहाँ भी हैं तो खड़े होकर आपने ताड़ासन करना है। 5 बार, 10 बार, 15 बार, जितने भी बार आप करेंगे ताड़ासन कर लिया तो कमर, गर्दन और पीठ के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। इसके बाद आपने ताड़ासन कर लिया, हाथों को ऊपर स्ट्रेच करके साइड वाइज लेफ्ट एंड राइट करके, तो दोनों तरफ से 3-3 बार करना है, क्योंकि हमें सिंपल योगा पोस्चर करना है। हम लोग तो बहुत एडवांस पोस्चर कर सकते हैं, लेकिन जो आप देख रहे हैं हमें उनकी बॉडी के अकॉर्डिंग योगा करना है। ऐसा नहीं कि हमें मयूरासन कर दिया, शलभासन कर दिया, आप पोल पे डांस कर रहे हैं, तो वो सब आपको नहीं करना है। सिंपल तरीके से पैर खोल लीजिए, यहाँ पे स्ट्रेच करेंगे, हम त्रिकोण आसन करेंगे। इस सारी बीमारियों में जो भी लोग हैं, चाहे कमर हो, गर्दन हो, माइग्रेन हो, डायबिटीज़ हो, इस तरह से कोई भी बीमारी है वो सारे लोग कर सकते हैं। और बीमारी नहीं है तो और अच्छी बात है, और कीजिए, आप ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे। इसके बाद करेंगे वॉरियर पोज, जिससे आपके लेग्स और आर्म्स स्ट्रेच होंगे। मेरे को कई लोग बोल रहे थे अभी स्टूडियो आने से पहले ही रास्ते में कि सर आप योगा करते हो, साथ में लगता है जिम करते हो। तो मैंने कहा नहीं, जिम नहीं करता, सिर्फ योगा करता हूँ। ये देखिए आप यहाँ पे इस तरीके से, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपने मसल्स को यूज़ कर रहे हैं, मसल्स से अपने आर्म्स को, अपने बॉडी वेट को होल्ड कर रहे हैं। सो कहने का मतलब है कि अगर आप जिम नहीं जाना चाहते और जिम जैसी बॉडी पाना चाहते हैं तो भी योगा करें। तो अब थोड़ा सा 40 मिनट 45 मिनट, क्योंकि जिम में आप जाएंगे 3 घंटे टाइम लगाएंगे और फिर प्रोटीन हैवी डाइट लेंगे, तो उससे बेहतर है कि आप यहाँ पे आएँ और इस पोस्चर को करें। तो आपको थाइस मसल्स, काफ मसल्स अपने आप बन जाएंगे। इसको करेंगे तो शोल्डर एंड नेक मसल्स भी आपके स्ट्रेच हो जाएंगे। तो सारे की सारी, इसके बाद हम करेंगे भूमस्तक आसन। पैर खोल लेंगे और दोनों हाथों से अपने एंकल्स को पकड़ेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे आपकी जितनी भी फ्लेक्सिबिलिटी है
आप इसको आएंगे करेंगे। सो योगा की खासियत क्या है आशा जी, मैं आपको बताऊं, एक टाइम पे आप सारे मसल्स को यूज कर रहे होते हैं, ब्रेन को भी यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें ब्रेन को छोड़ना नहीं है ढीला। अगर आपने मन को ढीला छोड़ दिया तो मन फिर कहीं और चला जाता है, बॉडी और। जिम में क्या होता है, टीवी चल रहा है, म्यूजिक चल रहा है, लोग बेट्स कर रहे हैं तो पता नहीं चलता, वो मैकेनिकल होता है। यहाँ पे योगा में आपका इन्वॉल्वमेंट होता है, आपका एकाग्रता होती है, जुड़ाव होता है। इसके बाद हम करेंगे अश्व संचालन आसन। अब देखिए, जिनके लिए मसल्स बिल्डअप करना है, लेग्स के लिए, थाइस के लिए, ट्रैकिंग करने का शौक है, तो आप यहाँ इस पोजीशन में आ जाइए। दोनों हाथ ऊपर जाएंगे, इस तरीके से आपने हाथों को ऊपर उठाया और इसको होल्ड कीजिए कम से कम 15 से 20 सेकंड तक, और 15 से 20 मिनिमम है। इसके बाद अगर आप ज़्यादा होल्ड कर सकते हैं तो 1 मिनट 2 मिनट जितना होल्ड करेंगे मसल्स यूज करेंगे आप। ये देखिए यहाँ पे आया तो आपके बॉडी में स्थिरता भी है, कहते हैं स्थिरम सुखम आसनम। इसके बाद टायर्ड हो जाएं तो थोड़ा सा रिलैक्सिंग पोस्चर कर लीजिए, जैसे ये है वृक्ष आसन। पेड़ को देखते हैं, कितनी भी मुसीबत आ जाए, आंधी, पानी, बरसात, पेड़ अपनी जगह पे अडिग रहता है जी। तो प्रकृति सिखाती है हमें पेड़ की तरह अडिग रहना है। प्रकृति सिखाती है, हमारे ऋषि मुनि जो थे, वैज्ञानिक थे। अब मैं करके बताऊंगा उष्ट्रासन, कैमल पोज। देखते हैं, इसको रेगिस्तान का जहाज भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आप उसके पीठ में कई किलो का वजन डाल के रेगिस्तान में चलाते रहिए, ऊंट कभी नहीं थकता, उसकी पीठ इतनी मजबूत होती है कि वो कुछ भी कर सकता है। तो हम लोग उष्ट्रासन करेंगे। यहाँ पे आपने इस तरीके से आ गए। अच्छा, ये रमनीश जी आपने भी शुरुआत में ये बताया था, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम लोग करेंगे कैट। कैट के मतलब होता है बिल्ली, मार्जारी आसन। इसमें क्या है कि आपकी स्पाइन बिल्ली की तरह हो जाती है। आप 2-4 फ्लोर से बिल्ली को देखते हैं जंप करती है, बिल्कुल नहीं कुछ होता है। सो जस्ट इनहेल और ब्रीद आउट करते हुए स्पाइन को मूव करना है। और एक पैर यहाँ पे ऊपर उठा लेंगे। तो आप इसके साथ ही आपको आर्म्स भी ऊपर उठाना है। तो एक एक वेरिएशन हो जाएगा, पैर ऊपर फिर हाथ ऊपर। तो ये कुल मिलाकर के पैकेज होना चाहिए जो हर दिन आपको अपने पैकेज में शामिल करना है निरोगी काया पाने के लिए। लेकिन एक और चीज महत्वपूर्ण हो जाती है। हमारे साथ चारू गुप्ता जी भी जुड़ चुकी हैं इस वक्त, एक और योगा एक्सपर्ट। चारू जी, सीधा आपके पास आते हुए, महिलाओं के पास जिम्मा होता है, घर में लोग क्या खाएंगे, क्या भोजन बनना है, किस प्रकार का भोजन बनना है, ये पूरा जिम्मा हमारे पास होता है। अब महिलाएं खान पान में, क्योंकि एक तो हम अपने शरीर को योगा के जरिए निरोगी बनाएंगे, लेकिन खान पान का उसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। कैसा होना चाहिए मैम खान पान, एक स्वस्थ खान पान कैसा होना चाहिए? नमस्कार, थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। तो योगा तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन हमारी योगा पद्धति कहती है कि योगा के साथ आयुर्वेद को फॉलो करना, जो प्राचीन काल से हम यूज करते हैं अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, वो बहुत जरूरी है। अब आयुर्वेद से तो हम बहुत दूर आ गए, लेकिन फिर भी अपने रोजमर्रा के किचन में महिलाएं किस तरीके से सिंपल खाना फॉलो करके, जैसे हमारी यूसेज ऑफ जड़ी बूटियां, हल्दी और आपके मसाले, गरम मसाले, जो कि आपकी बॉडी को गर्म रखते हैं और फायदा करते हैं, जिससे आपके वायरस किल हो सकते हैं, बॉडी के टेम्परेचर को हाई रखे। उन सबको अपने रोजमर्रे के खाने में इन्वॉल्व करके ये सब चीजें सॉल्व करी जा सकती हैं। तो जंक फूड से जितना दूर रहेंगे उतना ही आपका जो शरीर है वो स्वस्थ रहेगा और बीमारियों से दूर रहेगा। तो इसके लिए हमारी महिलाओं को डेली बेसिस पे कोशिश करनी चाहिए कि आज हम शहद, हल्दी, मुलेठी, ये सब चीजें जो हमारे आयुर्वेद में लिखी गई हैं, उसको ज्यादा से ज्यादा अपने रोज के खाने में डालें। ठीक है। बाकी मैदा, चीनी, तेल, नमक, इन सब चीजों से थोड़ा हो सके तो दूर रहें। अब जैसे आपका जो ये वायरस थर्ड वेव कहते हैं बच्चों को हिट करेगा, तो बच्चों के खाने में बहुत ज्यादा ध्यान रखें। जैसा बच्चों को आदत डाल देंगे, बच्चे वैसा ही खाएंगे। तो ये कहना कि बच्चों को जंक फूड की आदत है या उनको शौक है, वो आप कभी कभी पूरा कर सकते हैं, लेकिन जो आपकी रोज का जो खाना है किचन का,
उसमें आप बिल्कुल सिंप्लिसिटी रखें तो आपकी बॉडी को स्वस्थता मिलेगी, माइंड पे कंट्रोल रहेगा और स्वस्थ फील करेंगे। अच्छा, एक और छोटी सी चीज मैम, बॉडी डिटॉक्स करने के लिए हमारे किचन में कौन सी ऐसी सामग्रियां मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल रोजाना कम से कम किया जाना चाहिए? वजन कम करने के लिए भी किन चीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है? देखिए, किचन में नींबू है, आपका नींबू का सेवन, शहद का सेवन गर्म पानी के साथ। गर्म पानी मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है, तो हमारा आयुर्वेद कहता है कि आप नहाएं ठंडे पानी से, बाल ठंडे पानी से धोएं, लेकिन शरीर के अंदर जो चीज डालें वो गर्म डालें। उसके साथ अगर आप लेमन का इस्तेमाल करें और सौंफ का इस्तेमाल करें और शहद का इस्तेमाल करें, इन चीजों के कॉम्बिनेशन को शरीर में डालने से मेटाबॉलिज्म तेज होता है, एक्स्ट्रा फैट को बर्न करने में जरूर सहायता मिलती है। लेकिन उसके साथ साथ योग, आसन और आपकी ब्रीदिंग, ये सब बहुत जरूरी है। अगर वजन लूज करने की बात करते हैं तो जस्ट प्राणायाम ही, कपाल भारती जैसी जो क्रियाएं हैं वो आपके वेट लॉस में, एब्डोमेन वेट लॉस में बहुत सहारा जी। और अगर आप सीख रहे हैं योगा कहीं से या किसी इंस्टीट्यूट से कनेक्टेड हैं, तो आप डिटॉक्स की क्रियाएं जो आपकी ठीक है। अच्छा, हमारे साथ एक और योगा गुरु आचार्य जी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं, और जब आप कह रही थी तो मुझे एक चीज जरूर ख्याल आया। आचार्य जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 पर। हम योगासन, योग क्रियाओं को तो प्रमोट कर रहे हैं, योग को प्रमोट कर रहे हैं, इसमें विश्व गुरु की भूमिका भारत निभा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ आयुर्वेद का प्रमोशन क्या आपको लगता है उस स्तर पर नहीं हो पा रहा है भारत में, या इसको और बढ़ावा दिया जाना चाहिए? क्योंकि अगर हम ग्लोबल हेल्थ की बात करते हैं या फिर जरूरत ही ना पड़े अस्पताल जाने की, इसको प्रमोट करना चाहते हैं, इस ओर हमारा ध्यान अगर आकर्षित प्रधानमंत्री लगातार बार बार करवाते हैं, तो आयुर्वेद को भी इस रूप में बढ़ावा दिया जाना चाहिए। और घर घर में शायद ये किस रूप में हो सकता है, अगर आप बताएं। जी बिल्कुल, देखिए हम आपके साथ यहाँ लाल किले से जुड़े हुए हैं। अभी अभी संस्कृति मंत्रालय का यहाँ कार्यक्रम संपन्न हुआ है और वो हमने कंडक्ट किया। आयुष जो है वो आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्धा, इन सब पे कार्य करता है। और योग और आयुर्वेद तो सिक्के के दो पहलू हैं जो एक दूसरे से भिन्न नहीं है, पर हाँ डिफरेंट पैथीज हैं। योग समग्रता में जीना सिखाता है, संपूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करता है, पर यदि हम कहें कि आयुर्वेद का उतना प्रचार नहीं हो रहा है तो मैं इससे असहमत हूँ, क्योंकि चाहे हमारा मोक्षायतन योग संस्थान है या जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस योग से, आयुर्वेद से, प्राकृतिक जीवन जीने से जुड़ी हुई हैं और उसके क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, वो नियमित रूप से उसके प्रचार प्रसार के लिए भी कार्य कर रही हैं। जैसे हम अब 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं, ऐसे ही धन्वंतरि दिवस पर आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है, और इसी प्रकार से बहुत अच्छे स्तर पर उस पर भी कार्यक्रम होते हैं। और अच्छा लगेगा अगर मीडिया उसका भी इसी प्रकार से प्रचार प्रसार करे, ताकि जन जन तक आयुर्वेद का भी लाभ पहुंचे। और लेकिन जब हम आयुर्वेद की बात करें तो आचार्य जी ये भी बताइए, देखा कि कैसे अपनाया जा सकता है? जी कैसे अपनाया जा सकता है घर में आयुर्वेद? जी देखिए, कुछ हम तो इसे ऐसे देखते हैं कि योग हुआ, आयुर्वेद हुआ, ये तो भारतीयों के डीएनए में है, क्योंकि हमने तो पूरे विश्व को दिया है। और ये सौभाग्य की बात है, आज पूरा विश्व से बाहें फैला करके अपना रहा है। तो हमने इस कोविड काल में जरूर देखा कि कैसे हमारे, क्योंकि ये तो हमारे रूट्स में, हमारी दादी नानी तक को ये छोटे छोटे नुस्खे पता है कि गिलोय कब काढ़ा बना लो, तुलसी का सेवन कर लो। लेकिन आयुर्वेद सिर्फ गिलोय और तुलसी तक की सीमित नहीं है। आपको ये जानकर के आश्चर्य होगा, जो लोग नहीं जानते, कि आयुर्वेद में सर्जरीज तक की जाती हैं। ये अपने आप में पूरी की पूरी पैथी है, और उसको जनमानस तो अपने स्तर पर कर ही रहे। देखिए ना, योग में भी बहुत गुण विधाएं हैं। मैम, मेरे पास वक्त की कमी है इसलिए आपको रोक रही हूँ, लेकिन इतना जरूर लगता है और ये बहुत गर्व की बात है कि भारत अपनी विद्वता की तरफ वापसी कर रहा है, लौट रहा है। ये हमारे लिए भी एक घर वापसी भी है, और ये संभव हो पा रहा है कोरोना काल में भी, और इसलिए हम सब साधुवाद के पात्र भी हैं, ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं। बहुत शुक्रिया आपका दीपक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, रमनीश आपका आचार्य जी, और साथ ही हमारे साथ रीमा जी जुड़ी हुई थी। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन योग दिवस पर
हमारी खास पेशकश लगातार जारी रहेगी। हर एक पहलू, हर एक रंग को छूते रहेंगे, हर एक खास तस्वीर आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।